हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी साथियों? और स्वागत करता हूं मैं आपका। और साथियों, ये फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है भारत देश की, और इसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इधर हमारा मणिपुर हो गया, इधर से म्यांमार जो बर्मा की सीमा लगती है उधर से क्राइसिस चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ में चाइना का लगातार इधर खिसक रहे हैं चाइना वाले। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन नहीं ले रही है? पीओके तो आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय से, हमारे जन्म के पहले से ही वो तो कभी अटका हुआ है। और हम लोगों को जो यहाँ बैठे बैठे राजस्थान में बैठे हैं और अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, और सरकारी वहाँ पे सिर्फ वोट मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन उन पर कभी भी एक्शन नहीं आता साथियों। लेकिन आखिरकार ये सब कैसे होगा? क्या भारत देश की सेनाएं कमज़ोर है? क्या भारत देश का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है? क्या भारत देश की पॉलिटिकल जो राजनीति है वो कमज़ोर है? एक्चुअली में है क्या साथियों? और क्यों इस पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है? आखिरकार कुछ तो होगा ना कि इसके पीछे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है साथियों। इससे में देश के युवाओं को ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन सभी को अगवा कराने की कि भाई आप अरुणाचल प्रदेश पे एक्शन लीजिए। वो दिन दूर नहीं है जब चाइना आपको काउंटर करने जा रहा है, पता है। और ऐसे में भारत भी लगातार इंडियन ओशियन में लगातार प्रयास कर रहा है कि भाई जो है चाइना को हम भी काउंटर करें। इसी के लिए भारत का एक, वैसे अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, इंडिया का एक क्वाड समिट भी होती है कई बार, और वो चाइना के लिए होती है, लेकिन अमेरिका के लिए वैसे ब्रिक्स काफ़ी है साथियों। ब्रिक्स समिट आगे होने जा रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगले महीने में होने जा रही है। अगस्त में तो नहीं होगी, लेकिन इस बार कुछ मंत्रियों की जो ब्रिक्स की बैठक है वो होने जा रही है इस देश में अभी। और अगले महीने जब ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है तो चाइना को उसमें संभावना जताई जा रही है कि रशिया के राष्ट्रपति भी आएंगे, व्लादिमीर पुतिन, और शी जिनपिंग भी आने जा रही है, चाइना के प्रेसिडेंट। और ऐसे में सजग रहने की ज़रूरत है कि उनको कुछ कहिए कि भाई जो इंडिया की जो यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा आप संभल कर रहिएगा। और वैसे में भी चाइना वालों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे हिंदी चाइना भाई भाई करके उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था। और ज़रूरत है कि इस देश में सभी लोगों को एक होने की, और इस धर्म की राजनीति को दूर होने की, और जातिवाद के नाम पे दूर होने की। और ऐसे में एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, और आप इसे यूज़ करिए। और इस देश की सिस्टम को समझिए, और एजुकेशन को समझते हुए, ताकि कोई भी देश आपको इतना अट्रैक्टिव रहना कि कोई भी देश आप पे आंख उठाने से पहले, ही आपको कई सालों पहले अंदाज आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ, आने वाला जो समय है, वो देश है, वो कैसे कर सकता है। याद रखो कि चाइना, वो जो तिब्बत पे कैसे कब्जा किया था चाइना ने, पता है। उसके बाद में हमारे बीच में जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एक सीमा वो तिब्बत ही था, लेकिन उसमें हुआ क्या, अब वो सिक्किम भी है और उधर वो भूटान भी है, लेकिन वो भूटान पे कब्जा करने की सोच रहा है। अगर भूटान के साथ उसने कोई एक आध संधि भी कर ली ना, तो वो उसके लिए चाइना को इंडिया काउंटर करना उसके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे में सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजग करवाइए। हालांकि पता था उनको, लेकिन उन पर प्रेशर जरूर है साथियों। प्रेशर बहुत ज़रूरी है, प्रेशर बनाइए उन पर। तो ऐसे में हम इस देश के युवा लोग बहुत दुखी हैं कि हमारे मणिपुर के भाई लोग, और असम में कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन क्या हो गया, उसमें फ्लड आया हुआ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमारे जो होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्री जी, हमने कहा था कि हम भाई
फ्लड मुक्त कर देंगे, बाढ़ मुक्त कर देंगे, असम को नहीं किया। तो ऐसे में झूठे वादे, झूठी नीतियाँ कब तक चलेगी, कब तक आखिरकार ये युवा लोग सहते रहेंगे काफ़ी तक। तो फिर जैसे लद्दाख में अभी कुछ हुआ, तो सोचना चाहिए ना इस गवर्नमेंट को, आखिरकार ये एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो जय हिंद साथियों, और अभी मैं इस मेरी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया वैसे भी। जय हिंद, थैंक यू।